हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री SNP मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इन दिनों हम लोग क्लास 10th की साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 1 कर रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गोलीय दर्पण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। और इससे आगे आज हम लोग करते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए। अगर आप इसका नोट्स पाना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक, 8808671903 इस पर आप मुझे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो जैसा कि आप लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में देख ही लिया कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक, अब हम उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जानेंगे। सबसे पहला देखेंगे हम दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का द्वारक, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, अब ये देखिए परावर्तक तल क्या होता है। परावर्तक तल जहाँ से प्रकाश की किरणें टकराकर वापस होती हैं, मीन्स लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। प्रकाश का परावर्तन जिस तल से होता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक तल। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ये है हमारा गोलीय दर्पण। ठीक, ये खोखले गोले का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। तो ये हमारा हो गया परावर्तक तल और इसका व्यास क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। ठीक, ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण का द्वारक। तो समझ में आ गया आपको, इसे क्या बोलेंगे हम, द्वारक। ठीक, अब हम आगे देखते हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण ये है हमारा और इसके मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच, ये वाला इसके बीच में। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव। और इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स P से इसे हम लिखते हैं। ये क्या है हमारा, ध्रुव। ठीक, समझ में आ गया। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं। तो ये है हमारा वक्रता केंद्र, इसे हम C से प्रदर्शित करेंगे। क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक, समझ में आ गया कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये खोखला गोला है, इसी का तो भाग है, ये काट के निकाला गया है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। क्या, मुख्य अक्ष, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये है वक्रता केंद्र और ये है हमारा ध्रुव। ये क्या हो गया हमारा, मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष। अब आगे हम देखते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस, तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये है मुख्य अक्ष, इसके समांतर। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को
दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। किसे? कैपिटल F से। और एक परिभाषा भी इसकी हमारी छूट गई है, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, यहाँ से केंद्र से ध्रुव की यही हुई ना त्रिज्या, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल R से, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है हमारा? वक्रता त्रिज्या। ठीक, और ये क्या है? मुख्य फोकस। ठीक, इतना क्लियर हो गया आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक परिभाषा और बची है, उसे हम देखते हैं। तो अब हम एक परिभाषा और बची है उसे देखते हैं। उसका नाम है क्या? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है? ये है हमारा ध्रुव और ये क्या है? मुख्य फोकस। ये ध्रुव है और ये मुख्य फोकस। तो देखिए परिभाषा किस तरह बनाई जाती है। परिभाषा कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। अगर रटोगे तो भूल जाओगे बहुत जल्दी, अगर समझ लोगे तो ज़िंदगी के पूरे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। ठीक, तो फोकस दूरी देखिए क्या है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हमने क्या कहा है? गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किससे? स्मॉल f से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई हमारी? फोकस दूरी। समझ में आ गया? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, परिभाषा ये दिख रही है आपको। स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स में लिख सकते हैं अपने। अब हम एक फॉर्मूला देखेंगे यहाँ। ये जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी स्मॉल f से इसे लिखते हैं। ये फोकस दूरी बराबर होता है, ये वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। वक्रता त्रिज्या बटे 2। आधा का मतलब बटे 2। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। मीन्स स्मॉल f इज इक्वल्स टू, वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? कैपिटल R से, R/2। ठीक, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो इस पर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर हम दो न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों को ऊपर स्लाइड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा पहला कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से। वक्रता त्रिज्या जो हमारी है कैपिटल R, ये दे रखा है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। और ये हमारा दर्पण कौन सा है? अवतल। तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या हमेशा माइनस में होती है। साइन कन्वेंशन अभी आप लोग को पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे किस दर्पण में कौन सा माइनस होता है, कौन सा प्लस। वैसे आप यहाँ पर मोटी मोटी बातों में याद रखिए कि अगर हमारा अवतल दर्पण रहेगा तो वहाँ पर हमारी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ये क्या रहेगी? हमारी माइनस में रहेगी। और उत्तल दर्पण में वो फोकस दूरी
स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। तो हमारा यहाँ पर दे रखा है दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या -40 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे कह रहा है इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी स्मॉल एफ ज्ञात करना है। फार्मूला हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, तो फार्मूला लगाएंगे स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2 से। ठीक, अब स्मॉल एफ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या कितनी है हमारी -40, कितनी है -40 सेंटीमीटर अपॉन 2। ठीक, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा -20। तो फोकस दूरी हमारी कितनी निकल के आई -20 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, समझ में आया। क्या था कि वक्रता त्रिज्या हमारी दे रखी थी और दर्पण हमारा था अवतल, इसलिए हम अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या माइनस में लिखते हैं। तो अवतल दर्पण की हमारी वक्रता त्रिज्या -40 सेंटीमीटर और फोकस दूरी ज्ञात करना था। हम लोगों ने अभी एक फार्मूला देखा कि फोकस दूरी इज इक्वल्स टू वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक, और फोकस दूरी का फार्मूला लगाया हमने r/2। उसके बाद में वक्रता त्रिज्या की वैल्यू थी -40 फुट किए, यहाँ पर डिवाइड किए, आ गया हमारा -20 सेंटीमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर फार्मूला पढ़ने के बाद में अगर हम उस पर 1-2 न्यूमेरिकल कर लें तब हमें उस फार्मूले की वैल्यू पता चलती है। वरना अगर हम आपको अभी यही फार्मूला लिखकर ऐसे छोड़ देते कि हाँ आप लोग बस इसको रट कर रख के रखिए, अगर 1-2 न्यूमेरिकल इस पर ना कराएं तो मज़ा नहीं आएगा। और अगर वही आप इस पर 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे तुरंत का तुरंत तो आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अभी एक न्यूमेरिकल और करते हैं इस पर। तो अगला न्यूमेरिकल आप लोग को ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये कौन सा दर्पण है, उत्तल, और इसके पहले वाले में वो कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण था। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अब हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसमें दे क्या रखा है, न्यूमेरिकल करते समय सबसे पहले आप ये कीजिए क्वेश्चन को पढ़िए और ये देखिए क्या दे रखा है और क्या हमें पूछ रहा है, क्या हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो एक एक लाइन पढ़ते चलिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को किससे हम लिखते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं ना। तो स्मॉल एफ फोकस दूरी कितनी दे रखी है हमारी 25 सेंटीमीटर। और देखिए मैंने क्या बताया है, अगर हमारा अवतल दर्पण रहेगा तो उसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या रहेगी, माइनस में रहेगी, निगेटिव रहेगी। और अगर वही उत्तल दर्पण रहेगा तो उसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। और अगर हम इसमें वक्रता त्रिज्या की वैल्यू भी फाइंड करेंगे तो वो भी किस में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक, अगर निगेटिव में आ रही है तो क्वेश्चन गलत है, आंसर हमारा गलत है। तो दे रखा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें वक्रता त्रिज्या मीन्स बोलें तो कैपिटल आर फाइंड करना है इसमें। ठीक, अब फार्मूला ये देखिए लिखा है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस फार्मूले से हम ये न्यूमेरिकल करते हैं। अब दे रखा है क्या, फोकस दूरी दे रखी है, वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है तो इसको इधर ले आइए। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई f इंटू 2 या 2 इंटू एफ कर दीजिए, बात वही है। ठीक, ये तो आपको समझ में, इतना तो पता ही होगा यार, मैथ पढ़ते हो। r इज इक्वल्स टू 2 इंटू फोकस दूरी f कितनी थी 25, अब 25 दूना 50, तो वक्रता त्रिज्या हमारी 50 सेंटीमीटर निकल कर आ गई, हो गया। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको न्यूमेरिकल। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका।
तो अब हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी। अगर आप इसकी इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और ये है हमारा उत्तल दर्पण। इसके पहले वाले पार्ट में आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया था किस तरह आप याद रख सकते हैं। ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा हुआ। परावर्तक तल अगर हमारा उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण होगा और जो बचेगा वो अवतल हो जाएगा, क्योंकि गोलीय दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की, साइन कन्वेंशन की। तो इसमें सबसे पहला हमारा है कि गोलीय दर्पण में जो हमारा चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रकाश किरण जो होती है वो दर्पण पर सदैव हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है। ठीक, चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण पर प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। ठीक, और ये जो हमारा ये दिख रहा है क्या बोलते हैं इसे? दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण का क्या है? ये ध्रुव है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव के दाएं ओर की दूरियां सभी धनात्मक होती हैं और बाएं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। आप लोगों ने वैसे 1-2 साल से पढ़ते आ रहे हैं चिन्ह परिपाटी, मैथ में पढ़ते हैं ना, 9th में पढ़ा, इस बार भी पढ़ा होगा। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार दाएं ओर की ये एक्स अक्ष है ना, और ये एक्स डैश अक्ष है। तो एक्स ये क्या होता है हमारा? पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव। और ये वाई अक्ष ऊपर है ना, वाई एक्सिस, ये क्या होता है? पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। तो वही रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा कि इस तरफ गोलीय दर्पण के ध्रुव के दाएं ओर की दूरियां हमारी क्या होंगी? पॉजिटिव, और बाएं ओर की निगेटिव। इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, और ऊपर क्या होगी? धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। ठीक, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव के दाएं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं और बाएं ओर की ऋणात्मक होती हैं। ठीक, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो। ठीक, और मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर चाहे वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, उसकी दूरी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी और नीचे निगेटिव रहेगी। ठीक, किसी भी वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी मुख्य अक्ष के ऊपर सदैव धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे सदैव ऋणात्मक होती है। ये है हमारा क्या? चिन्ह परिपाटी के कुछ नियम हैं। ठीक, और आप ये भी हमेशा ये याद रखना कि जो हमारा ये अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के लिए F जो हमारा होता है क्या होता है? निगेटिव होता है। R जो हमारा होता है वक्रता त्रिज्या, ये भी निगेटिव होती है। ठीक, और उत्तल दर्पण के लिए ये क्या होगा? दोनों पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक, ये याद रखना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये जो मैं लिखवाता हूँ ये बोर्ड पर, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। और अगर नोट्स मेरा लिखा हुआ, मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं, एकदम फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक, तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल श्री SNP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।